Bismillahirrahmanirrahim. We were studying the topic of parallel structure or coordination, and before that, we studied the topic of conjunction because conjunctions are always necessary for the conception of these parallel structures and coordination. And आप जरा देखिएगा ये वाली स्लाइड होगी थी. लेट्स सी स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉप. हमने जो पैरेलल स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि दैट कैन बी एट द लेवल ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. तो ये तमाम स्ट्रक्चर्स पे या तमाम लेवल्स पे हो सकता है. So similarly, we have to find out what are the different mistakes and what are the different relationship found in all these slides. And this is practice because concept is similar. कि जो आपने कंजक्शन को कैसे इस्तेमाल करना है, चीजें पैरेललिज्म क्या होती है, कौन कौन से कंजक्शन इस्तेमाल होते हैं और उनका रोल क्या है, कौन सा कंजक्शन किस लिए होता है, किस कंजक्शन का मीनिंग क्या है, कौन से कंजक्टिव वर्ब का रिलेशनशिप क्या है. तो ऑल दीज थिंग्स डिस्क्राइब हो गया. डिस्क्राइब ये हो गया था. Yes. Now move to the next slide. जी, come on. Carry on this. आपने जनरल सॉल्व करना है. Angriness. क्या होगा अब यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे है दोनों शॉर्ट साइटेड और एंग्री. तो क्या होना चाहिए, क्या होगा? एंगर. एंगर जो है ना उसका नाउन होगा. एंग्री एडजेक्टिव है और शॉर्ट साइटेड का एडजेक्टिव क्या होगा? शॉर्ट साइटेडनेस का Short sighted. साइटेड होगा. जी शाबाश. We not only encouragement but our Motivation. जी मोटिवेशन. मोटिवेशन. मोटिवेशन होगा. कंजक्शन बताइएगा जो कोऑर्डिनेट कर रहा है यहाँ पे. But. Not Not only. only, Not but only. But ये not दोनों only. पेयर में इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ पे नाउन है तो आगे भी नाउन होगा. मेरा सवाल है कि यहाँ पे इनकरेज्ड क्यों नहीं लगा सकते? पीछे वर्ब है ना, वर्ब के बाद नाउन आना वर्ब का चाहिए. ऑब्जेक्ट है. इनफैक्ट ये ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है. नीड का ऑब्जेक्ट है. ये दोनों जो आपके इनकरेजमेंट भी और मोटिवेशन भी, ये दोनों ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहे हैं तो उसी हिसाब से हमने लगाएंगे. जी, नथिंग इज एज इफेक्टिवनेस एज साउंड मॉरल्स. इफेक्टिव होगा. इसके बाद हमने क्या लगाना है? एडजेक्टिव लगाना है. इसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक ये कॉम्प्लीमेंटेशन ना हो हमने क्या यूज करना है? जितने भी टू बी वर्ब है, टू बी वर्ब वो होते हैं जो होने का मीनिंग दे, यानी जो एग्जिस्टेंस का मीनिंग दे. तो उन तमाम वर्ब्स में हम क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव लगाते हैं. जी कम ऑन. ग्रीड. ग्रीडनेस. ग्रीड. ग्रीड होगा. Honest. अब जरा Greed भी. अब यहाँ पे नहीं, अब ये कॉम्प्लीमेंटेशन है ना, कॉम्प्लीमेंटेशन है तो इट इज को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. तो ऐसी सूरत में नाउन भी इस्तेमाल होता है. जैसे अहमद इज अ स्कॉलर, तो यहाँ पे स्कॉलर जो है वो नाउन है और अहमद भी नाउन है. तो मैंने बताया कि जब तक कॉम्प्लीमेंटेशन हो उसके अलावा बाकी सभी केसेस में हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं. कॉम्प्लीमेंटेशन दो तरह की होती है, एक नॉन कॉम्प्लीमेंट होता है और एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है. तो अब यहाँ पे देखिएगा अब कंजक्शन कौन सा है? यहाँ पे रादर क्या है और ऑनेस्टी और ग्रीड जो है ये दोनों आपस में सिमिलर हैं या डिफरेंट? डिफरेंट. डिफरेंट है. तो ये याद रखिएगा कि जब हमने क्या इस्तेमाल किया, जब हमने रादर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब ये दोनों नाउन आपस में क्या होने चाहिए? वो ऑपोजिट मीनिंग में होने चाहिए. पर अगर ये सिमिलर मीनिंग में, इट इज ऑनेस्टी रादर आप कह लें गुड मॉरल्स दैट मेक, तो अब यहाँ पे जो ना वो ऑपोजिट, ये गलत हो जाएगा. इसका मतलब रादर यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने बताया ना दो तरह से हम परसीव करना है. एक तो हमारा स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए और दूसरी बात क्या याद रखनी है कि हमारा जो रिलेशनशिप वो कंजक्शन बनाता है उस रिलेशनशिप को भी आपने ध्यान में रखना है. तो ये रादर ऑपोजिट रिलेशनशिप बनाता है, जैसे नेगेटिव ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट के लिए. जी नेक्स्ट वाला. Compassionate. कंपैशनेट होगा. यहाँ पे किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? ये दोनों नाइदर नॉर जो है ना वो ऑनेस्ट और कंपैशन को कर रहे हैं. लेकिन ये पूरा का पूरा फैक्टर किसको कर रहा है? बिकम को. बिकम चूंकि होने का मीनिंग देता है, टू बी वर्ब है,
तो इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, तो कंपैशनेट हो जाएगा। कम ऑन Wealth. wealth, जी, आइदर और जो है वो किसको ज्वाइन कर रहा है, क्या होगा, वेल्थ को और और life लाइफ को। अब जरा सवाल है कि वेल्दी या लाइवली क्यों नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि सेक्रीफाइस को दोनों ऑब्जेक्ट sacrifice के बाद object, जी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट वाला Greedy. greedy, ग्रीडी होगा, ठीक है, यहाँ पे इज को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ग्रीड तो क्या होगा, ग्रीडी होगा। और फिर मोर ओवर एक और इंडिकेटर भी है, कौन सा इंडिकेटर है, सो का। सो हम किसके साथ negative, इस्तेमाल करते, नहीं negative के लिए, नहीं, सो हम इंटेंसिफायर होता है, ये इंटेंसिटी Okay. के लिए लिखते हैं हम। अब यहाँ पे सो के साथ क्यों जो ना वो आना चाहिए एडजेक्टिव, व्हाट इज द रीजन। पीछे is है, पीछे इसलिए नहीं, quality, वो तो एक अलग बात होगी ना। सो के साथ भी मैंने कहा कि एडजेक्टिव आना चाहिए, क्यों, negative होना चाहिए so के साथ, वो so के as साथ negative होता है और as positive, ठीक हो गया, लेकिन सो के साथ मैंने इतना सिर्फ समझ लें, बाकी एज को छोड़ दें। सो के साथ एडजेक्टिव क्यों आना चाहिए, क्योंकि बेटा ये एडवर्ब है, और जब एडवर्ब हो तो एडवर्ब जाहिर, एडवर्ब के बाद नाउन नहीं आ सकता, एडवर्ब के बाद क्या आ सकता है, सिर्फ adjective, एडजेक्टिव आ सकता है या वर्ब आ सकता है। तो ये चूंकि ग्रीड नाउन है तो सो ग्रीड नहीं लगा सकते, ये सो ग्रीडी होगा, ये भी समझना है। एक तो रिलेशनशिप जो आप एज सो एज का कह रही हैं वो सही है, लेकिन उसके अलावा सो जो एडवर्ब है, और एडवर्ब हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये वर्ब को करता है। जी नेक्स्ट वाला देखिए she, her की जगह, जी, नॉट ओनली आई बट आल्सो शी। अब दोनों यहाँ पे ये पूरा का पूरा फैक्टर यहाँ तक वुड तक जो है, ये क्या है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो अब चूंकि सब्जेक्ट की जगह पे क्या है, आई है, तो क्या होना चाहिए, साथ में शी होना चाहिए। जी कम ऑन, और odd answer. आड आंसर होगा, क्योंकि नाइदर और नॉर किसको मिला रहा है, अब ये दोनों कोऑर्डिनेट की है, मुसद्दक को कोऑर्डिनेट कर रहा है सिंगर और आड आंसर, तो ये दोनों को पैरेलल होना चाहिए, नहीं होगा, एक फ्रेज है तो दूसरा नाउन के नहीं हो सकता। जी Her. हर होगा, क्यों to हर her लगाएंगे, की जगह, क्योंकि टू का ऑब्जेक्ट है, me, अब टू के बाद मी है तो एंड आल्सो के बाद भी क्या है, हर इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, So to her लगाएंगे या her? टू हर होगा ना, टू मी है बट Sir? आल्सो, हाँ जी जी To her. जी, नॉट ओनली काइंड टू हर बट आल्सो काइंड, जो ना वो क्या होगा, टू मी, नॉट ओनली काइंड टू मी बट आल्सो काइंड टू To हर her. होगा, नहीं काइंड टू हर, यानी कि ये जितना Okay. स्ट्रक्चर यहाँ पे है, ये समझ Okay. लें, जो मैथमेटिक्स में आप पैरेंथेसिस इस्तेमाल करते हैं ना, छोटी ब्रैकेट, जिस तरह से कॉमन लेते हैं, तो ये समझ ले कॉमन लेने वाली Okay. बात है कि नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया वही बट आल्सो के बाद करेंगे, ये कोई भी कंजंक्शन इस तरह से होगा, उस तरह से। जी Her and हर एंड हिम होगा, क्योंकि दोनों किसको किसको जो ना वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बोथ और एंड है जो कंजक्ट कर रहा है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट हैं किसके, लाइक के, तो लाइक के बाद भी ऑब्जेक्ट है, लाइक के बाद भी हिम। जी कम ऑन, mine, ऑफ माइन, हमने ऑफ प्रेपोजिशन है तो उसके बाद हमने माइन और क्या हो गया यहाँ पे, her, हर्स हो Hers. हर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो ना वो ऑफ के बाद हमने क्या लगाना है, उसका ऑब्जेक्ट लगाना है। जी कम ऑन नेक्स्ट, Greedy. but greedy. ग्रीडी, बट और डेडिकेटेड आपस में, ग्रीड और डेडिकेटेड जॉइंट है, लेकिन दोनों पैरेलल नहीं है, तो क्या होगा, बट कंजक्शन है तो क्या होगा, ग्रीडी होगा। जी ambitious, एम्बिशियस होगा, ह्यूमन एडजेक्टिव है तो एम्बिशियसनेस नाउन है, तो वो भी एम्बिशियस हो जाएगा। जी उसके बाद the rich person, Cherry. ह्यूमन होगा, चैरिटेबल एडजेक्टिव है, और येट उसका कंजंक्शन है, नेगेटिव क्या ऑल्टरनेटिव के लिए यूज करते हैं हम, तो वहां पे क्या होगा, या बट ऑपोजिट के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ह्यूमनली जो है वो क्या होगा, अपीयर्ड चैरिटेबल एंड क्या होगा, ह्यूमन। man, जी Carefully. carefully,
क्या होगा? टीचर मी हार्शली बट Carefully. केयरफुली। Carefully. यहाँ पे देखें दोनों कोऑर्डिनेट कर रहे हैं किसको? ट्रीटेड को। और केयरफुल भी किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है? ट्रीटेड को। वैसे कोऑर्डिनेशन तो बट के साथ है, हार्शली के साथ। तो ये एडवर्ब है तो ये भी एडवर्ब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि ये एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता, हार्श एडजेक्टिव क्यों नहीं हो सकता। फिर आपने देखना है कि दोनों मिलके एज अ ग्रुप किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? ट्रीटेड को कर रहे हैं। ट्रीटेड चूंकि वर्ब है तो इसके क्या होने चाहिए? वो सारे के सारे एडवर्ब होने चाहिए। जी। Took it. took it and went inside। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान है? picked up, took and went, यानी सारे आपके क्या हो गए? सेम टेंस हो गया। जी। Distribution. Distributed. क्या होगा? Distribution. है पार्टिसिपेटेड इन ह्यूमन एक्टिविटीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जी। बल्कि वेलफेयर एक्टिविटीज एंड नहीं, क्या होगा? पार्टिसिपेटेड इन द ह्यूमन वेलफेयर एक्टिविटीज एंड क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। इन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा? इन के साथ क्या होगा? एक्टिविटीज है और डिस्ट्रीब्यूशन है। जी। Poor and careless. जी। सीम, पुअर एंड केयरलेस, ये देखिए मैंने एक ही तरह के दोनों लगाए, लेकिन यहाँ पे सीम को चूंकि दोनों कलेक्टिवली सीम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या उसका साथ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सीम के बाद चूंकि हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? पुअर आर केयरलेस होगा। शाबाश। Diligently and cautiously. कॉशियसली। अब ये दोनों के, अब ये एज अ होल तो ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेटेड है बट के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ, लेकिन ये दोनों फैक्टर में किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? वर्क को। और वर्क के मीनिंग में वर्क चूंकि वर्ब है तो वर्ब का क्वालिफायर क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। डिलिजेंटली एंड कॉन्शियसली। जी। Formulated. जी। क्यों फॉर्मुलेटेड क्यों लगाना जी? पीछे did है इसलिए। पीछे भी पास्ट है ना। हाँ, तो आगे तो फर्स्ट फॉर्म। जनाब अब यहाँ पे सवाल होगा कि फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या सेकंड फॉर्म लगाएंगे? Second. सेकंड लगाएंगे। जी, सेकंड लगाएंगे। यस। क्यों? फर्स्ट ही लगाएंगे जी, यहाँ पे एक कंफ्यूजन देखनी है आपने। क्योंकि डिड नॉट, अगर तो वो भी नेगेटिव में है, ठीक है, अगर वो भी क्या होगा? नेगेटिव में है, तो फिर क्या होना चाहिए? नहीं, जरा गौर कीजिएगा। अब अनाउंस किया या नहीं किया? नहीं। नहीं किया। फॉर्मुलेट किया कि नहीं किया? नहीं किया। नहीं किया नहीं किया। इसका मतलब अगर दोनों नहीं किए में है, अगर दोनों नहीं किए में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ये किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? डिड नॉट को। फिर क्या लगाना है? फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर फर्ज करो अनाउंस किया और फॉर्म अनाउंस नहीं किया, फॉर्मुलेट कर दिया, तो फिर कैसे लगाएंगे? फिर फॉर्मुलेटेड आएगा। फिर फॉर्मुलेटेड आएगा। तो अब जरा क्या होगा? सही है गलत है? ये सही है। फॉर्मुलेट क्या होगा? फॉर्मुलेट ही आएगा। अब जरा देखिएगा, डिडंट अनाउंस एनी स्ट्रेटजी कोविड पैंडेमिक नॉर क्या होगा? फॉर्मुलेटेड। अब जरा एक और कंफ्यूजन है यहाँ। अब डिड नॉट नेगेटिव में है और नॉर भी नेगेटिव में है, तो अगर ये इसको कोऑर्डिनेट करते हैं हम डिड नॉट के साथ, तो इसका मतलब ये नॉर का रोल तो फिर नहीं हुआ ना। यहाँ पे नॉर इसके साथ लगा हुआ है, तो फिर हमने क्या लगाना है? यहाँ पे फॉर्मुलेटेड आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट डिड नॉट को नहीं कर रहा यहाँ पे, बल्कि नॉर को कर रहा है। पॉइंट समझ आ गया? अगर यहाँ पे कोई और कंजंक्शन होता तो फिर हमने वहां पे कंफ्यूजन नहीं होनी थी। यहाँ पे कंफ्यूजन की बात यह है कि यहाँ पे नॉर आ गया, तो इसका मतलब है ये फॉर्मुलेटेड डिड नॉट को कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, बल्कि किसको कर रहा है? नॉर को कर रहा है। और नॉर चूंकि ऑलरेडी नेगेटिव आ गया, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर्म जब नेगेटिव पहले आ जाए तो फिर नॉर का या नेवर का इस्तेमाल आ जाए, तो फिर उसके बाद क्या? ही नेवर फॉर्मुलेट होगा, ही नेवर फॉर्मुलेटेड होगा। फॉर्मुलेटेड होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया? नॉर फॉर्मुलेटेड आ गया। क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अगर ये नॉर ना होता। जी बेटा, आपने जो बताया कि अगर मतलब दोनों काम ही ना हो रहे हो, अब तो इधर नॉर आ गया ना, तो फॉर्मुलेट नॉर को रेफर कर रहा है। अगर आप क्या फर्ज करो, मैं एक मिसाल देता हूँ
he didn't respect his father, क्या होगा? He didn't respect his father and follow him या followed him? follow. फॉलो। Follow him, ठीक है, क्योंकि respect भी नहीं कर रहा और follow भी नहीं कर रहा, तो फिर हमने क्या लगाना? ये इसका मतलब did not को coordinate कर रहे हैं। ये simple हो गया ना इतना। ठीक। अब जरा देखिएगा, Yes. अब जरा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। He did not follow his father and go out of the house and went of the house. गो, go, अब जब फॉलो नहीं किया तो घर में रहेगा, घर से बाहर जाएगा। बाहर जाए। इसका मतलब वो बाहर जाने वाला काम पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है? नेगेटिव। है? और भाई अब्बे की बात नहीं मानी तो घर से बाहर जाएगा, घर में अंदर रहेगा? जाएगा बाहर। जाएगा। तो जो जाना है वो पॉजिटिव में है नेगेटिव में है? नेगेटिव। नेगेटिव। क्या हो गया? बाहर चला गया ना बेटा, पॉजिटिव। बाहर तो चला गया। अच्छा, मानी नहीं बात, अब्बू की बात नहीं मानी तो वो डिड नॉट में हो गया। जो बाहर जाना है वो पॉजिटिव में है, तो क्या होगा? वो वेंट आउट हो जाएगा। हाँ ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? ये Yes. कोऑर्डिनेट, ये अगर आपने, मैंने आपको वीडियो भी 4 वीडियो के लिंक शेयर किए थे, उनमें ये सारी 2-4 एग्जांपल थी इसके, वो आपने शायद देखी नहीं। वो आप वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो है ना हमारे जो रिपीट होते हैं वो उसमें मैंने उन 4 वीडियोस में मैंने डिस्कस किए हैं। मुख्तलिफ एग्जांपल है, वो सिर्फ आपकी जो ना वो एक्टिविटीज नहीं है, उससे पहले हम जितने भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में करते रहे हैं या दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते रहे हैं, उस सभी को मैंने एक ही वो 4 वीडियो लेक्चर में मैंने उसको फॉर्मुलेट किया जी। और फिर जरा थोड़ा सा मेरा वो था, ये कुछ दिन का प्रॉब्लम, मेरा एक्चुअली पीएचडी का एग्जाम चल रहा था, तो उस वजह से वो था। बाकी इंशाल्लाह मैं कुछ चंद दिनों में फ्री हो जाऊंगा बिल्कुल। फिर आपकी मजीद एक्टिविटीज जो है ना वो अदर जो हमारे जितने भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं उन सभी में से एक्टिविटीज और टेक्स्ट बुक में से आपकी जो ना वो आपको एडिशनल एक्टिविटीज दी जाएंगी बिसाइड दिस लेक्चर। चलें जी, कैरी ऑन। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखिएगा। does has की जगह। जी, और जिसके अलावा कोई एनीवन एल्स? वुड। जी, अब जरा बताइएगा कि क्या वर्क हार्ड हैज को विल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? no, हैज के साथ कौन सी फॉर्म लगती है? third, विल के साथ first, फर्स्ट। इसका मतलब कोऑर्डिनेट करें जरा, आप फिर क्या करेंगे इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए? does ही आएगा। नहीं, द स्टडीज बॉय has worked hard and will work hard in his life. जब भी आपका कोऑर्डिनेशन, ये एंड तभी मिलाएंगे, इसका मतलब है इसका और इस विल का जो आपका वर्ब है वो सेम है, तो तब हम ऐसा कर सकते हैं, वरना हमें फिर अलग-अलग लगाना पड़ेगा। क्लियर हो गया ये? okay, yes, जी, नेक्स्ट वाला देखिए। सर लहदा कैसे लगाएं? जी, अब यहाँ पे हैज के साथ क्या इस्तेमाल किया? हैज के साथ वर्ब तो नहीं लगता ना, कोऑर्डिनेट हैज की कोऑर्डिनेशन थर्ड फॉर्म के साथ होती है, विल की कोऑर्डिनेशन फर्स्ट फॉर्म के साथ होती है, तो हैज के साथ क्या लगाएंगे? हैज वर्कड हार्ड होगा। ठीक है, नहीं समझ आई बच्चों? आगे जी, नेक्स्ट वाला effective, successful, लुक्ड इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल। क्यों? लुक जो है वो टू बी वर्ब है, जो मैंने बताया था सेंस वर्ब, ये भी मैंने वहां पे और वीडियो इसके बाद में। एडजेक्टिव आता है। जी, अब ये भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लुक एज एक्शन वर्ब भी होता है, लुक एज अ टू बी वर्ब भी होता है, ये ध्यान रखना है। लुक एज एक्शन वर्ब हो, यानी ही लुक्ड एट मी, तो फिर क्या होगा? इफेक्टिवली या इफेक्टिव? effectively, adverb फिर आएगा फिर। इफेक्टिवली, क्योंकि यहाँ पे वो एक्शन हो जाएगा। ये लुक जितने भी सेंस वर्ब हैं इनका डुअल रोल होता है, यानी कि या तो वो एक्शन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं या वो टू बी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, होने का मीनिंग देते हैं। जब होने का मीनिंग देते फिर एडजेक्टिव लगाना, हर सूरत में नहीं होगा। जी, launched, लॉन्च्ड होगा, हैज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये तो सिंपल था। नेक्स्ट चीज, rapid, रैपिड एक्शन बाय द रैपिड। क्योंकि एक्शन के मीनिंग में कौन इजाफा कर रहा है? रैपिड है, रैपिडली Rapid. वर्ब होता है।
रैपिडली एडवॉल्व जी। Moderate. Moderate. मॉडरेट व्यूज, शाबाश। नेक्स्ट जी, चलते जाएं, खत्म करना है इस टॉपिक को हमने। Seriously and wisely. नॉट ओनली वाइजली बट आल्सो सीरियसली, क्योंकि दोनों किसको क्वालिफाई करें? टीच को जी। Generous. Generous. जनरल बिहेवियर ऑफ द रिच, शाबाश। Generous. Excited. emotions. Excited. एक्साइटेड इमोशंस, कम ऑन नेक्स्ट। Anxiously. Anxiously. एंग्जियसली, शाबाश। नेक्स्ट। Careful and anxious. Eager. ईगर जी। उसके बाद Gently and correctly. जी, यूज्ड क्या होगा? वाज यूज्ड जेंटली एंड करेक्टली, शाबाश। Calmly. Calmly. कामली एंड पेशेंटली, क्योंकि दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? मेट को सही है, बहुत भी आएगा। Painful. जी। क्या होगा? पेनफुल जी। बेटा क्या पूछा 9 के बारे में? 9th में बहुत भी आएगा। बोथ क्या? Both calmly and जी, patiently. बोथ हम कोई भी जो ना वो हम चीजों को लगा सकते हैं, दो चीजों को जब हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पे क्या है? दोनों काम और पेशेंटली है, लेकिन ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रही। दोनों किसको क्वालिफाई कर रहे हैं? मेट को कर रहे हैं जी। क्लियर है अप टिल हियर? एनी क्वेश्चन? No. Let's see. क्या होगा? Teen. Swimming. जी, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन क्या है? आपकी फ्रेजेस में आप कोऑर्डिनेशन है तो हाइकिंग, स्विमिंग एंड बाइसिकलिंग होगा। सेम जो है वो होना चाहिए जी। Playing. And playing. क्यों लगाना प्लेइंग? क्योंकि कोऑर्डिनेशन पीछे भी सारे चेहरे। जी, और किसके हिसाब से जेरंड लगाना है ये भी तो क्लियर होना चाहिए। सारे किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? सारे के सारे इनको कर रहे हैं। देखिए इनके बाद लग रहे हैं, तो इनके बाद है, इसका मतलब सारे के सारे क्या होने चाहिए? जेरंड होने चाहिए। शाबाश। Driving. किसके हिसाब से लगाया हमने? लव के साथ Love. जी। कम ऑन। Helping. Helping. किसके हिसाब से लगाया? किसके हिसाब से Enjoy. लगा? एंजॉय के। एंजॉय के साथ क्या लगाना हमने? जेरंड इस्तेमाल कर। Taking. टेकिंग जी बेटा। सर लव के साथ जेरेंड आता है हमेशा या जी, इन्फिनेटिव आता है? जी, लव के साथ जेरेंड इस्तेमाल होता है। अगर ऑब्जेक्ट लग जाए तो फिर हमने उसके बाद इन्फिनेटिव लगाना। ये आगे कैटेगरीज हैं। उसके बाद हम फर्ज करो एडवाइज्ड है तो ही एडवाइज्ड गोइंग देयर, ठीक है। और अगर ही एडवाइज्ड मी तो फिर टू गो देयर। मैंने आपको बताया कि अगर आप थोड़ा वीडियो देख लें, आप टाइम निकाल के वो 4 वीडियो देखें तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत सारी उसमें जो ना वो तकरीबन 165 स्लाइड्स हैं, उसमें 165 स्लाइड्स हैं उन 4 वीडियोस में। तो आप उसको जो ना वो जरूर देखिएगा, वो आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएंगे। और जो बार बार क्वेश्चन होते हैं वो भी आप अपने पास सेव कर लीजिएगा। यू कैन वॉच एनी टाइम जी। नेक्स्ट वाला Asking. जी, किसको कोऑर्डिनेट कर रहा है आस्किंग? ये तो मैंने दो ऑप्शन दिए ना, आपको इजी हो जाएगा, लेकिन आपको जब सेंटेंस लंबा होता है उसमें मुश्किल हो जाता है। कुडंट हेल्प के साथ कंप्लेनिंग। कुडंट हेल्प के साथ हम क्या यूज करते हैं? हम जेरंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंप्लेनिंग और एंड आस्किंग होगा जी। वायलेट। जी, अब जरा ये वही जो मैंने पहले कंफ्यूजन To जो live बताई with. थी। To live. नहीं, अब 7 वाला तो क्लियर कर लें। कौन सा होगा? हैं? वायलेट। रूल ब्रेक किया कि नहीं किया? Violated. वायलेटेड आएगा इधर। Violated आएगा क्योंकि यहाँ पे अब नहीं हो रहा। पॉजिटिव ये कंफ्यूजन होगी। डिड नॉट ब्रेक द रूल, Violated. ब्रेक नहीं किया। And violate. And violated. वायलेट आएगा। Violated. वायलेट ही आएगा। ट्रैफिक रूल्स को भी वायलेट नहीं किया। यस ब्रेक रूल को भी ब्रेक नहीं किया, ट्रैफिक रूल्स को भी ब्रेक नहीं किया, तो दोनों को ब्रेक नहीं यस किया वायलेट होता है। तो वायलेट आएगा जी। शाबाश। लीव क्या होगा जी? To live. टू Live. नो हर टू लीव। एंड
एंड क्या होगा live with Live with her. her. to live with her are two different things. अब चूंकि ये अलग-अलग स्ट्रेस दिया गया है, to know her अलग से है, to live with her अलग से है, तो क्या होगा R हो जाएगा। चलो Fight. And fight. फाइट होगा, क्यों? Fight. ये जरा देखिएगा कोऑर्डिनेशन, टू वर्क हार्ड है, आगे प्लान के साथ टू नहीं लगा, तो यहाँ ये नहीं हो सकता कि टू के साथ, वैसे तो ये सभी के साथ लग सकता है जब हमें स्ट्रेस करना हो। स्ट्रेस करना हो तो फिर ऐसे होगा, हाउ टू वर्क, टू प्लान एंड जो है वो टू फाइट, ये स्ट्रेस देने के लिए है। लेकिन आमतौर पे जो सेंटेंस इस्तेमाल होता है हाउ टू वर्क, ये इसके बाद नहीं है तो इसके मतलब अगले के साथ भी नहीं होगा। To trouble. टू ट्रबल होगा। जब हमने कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इन्फिनेटिव को इस्तेमाल करना है तो फिर हम क्या यूज करते हैं उसके साथ, हम इन्फिनेटिव उसके कॉम्प्लीमेंट में इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, कंडक्ट होगा, टू इम्पोर्ट नॉलेज एंड कंडक्ट रिसर्च होगा। शाबाश। कौन? Avoiding. वर्डिंग होगा, एप्रिशिएटिंग, Avoiding. एप्रिशिएटेड के बाद हमने जेरेंड इस्तेमाल करना है, तो इसके बाद भी क्या होगा, बट जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रहा है तो इसके बाद भी जेरेंड इस्तेमाल होगा। जी, Behaving. बिहेविंग होगा, यहाँ पे दो जेरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं, स्पीकिंग एंड बिहेविंग होगा, ये बिहेव नहीं होगा, ये टू बिहेव नहीं हो सकता। जी, advising. Advising. जी, क्या होगा, कंप्लीटेड ब्रीफिंग आर एडवाइसिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे किसके साथ दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, कंप्लीटेड के साथ, और कंप्लीटेड के साथ जेरेंड इस्तेमाल करना है और आर के बाद भी जेरेंड इस्तेमाल होगा। जी, Getting. Or getting. आर गेटिंग, यहाँ पे किसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, दोनों जेरेंड किसको, Appreciate. एंटिसिपेट को। अब ये वर्ड भी देख रहे हैं साथ साथ, कंप्लीटेड, एंटिसिपेटेड, उसके बाद जो है क्या है, एप्रिशिएटेड, तो ये सारे के सारे क्या हैं, इसके बाद हम जेरेंड का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा जरा प्रैक्टिस वाली चीज है, इट विल फर्निश लेटर ऑन इंशाल्लाह। जी, Taking. But taking. Taking. कैन एंड, अच्छा ये हो गया, a good student always appreciate answering his question but taking in lectures। appreciate के बाद हमने लगाया जेरेंड। जी, Eat. Eat. And eat something. एंड ईट समथिंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसके दरमियान है, टू बाय एंड ईट होगा। जी, Face. फेस और होगा, face. यहाँ पे कोऑर्डिनेशन किसके दरमियान है, टू के साथ। अब एक और चीज याद रखनी है, Wasting. ये समटाइम जो इन्फिनेटिव में कोऑर्डिनेशन है ये समटाइम वर्ब के साथ भी होती है, यानी जरूरी नहीं इन्फिनेटिव के साथ हो, तो ये हम कुछ आगे एग्जांपल देखेंगे। जी, Wasting. Wasting. वेस्टिंग, Detail में. यहाँ पे देखें ये क्विकली, एक्यूरेटली एंड थॉरोली हो गया। इस तरह से अगर आपको आ जाए, ये जो है ना आपके वो वर्ड्स की सूरत में है और ये फ्रेज की सूरत में है, तो ऐसी सूरत में हमने जब कोऑर्डिनेशन है तो मोर अप्रोप्रिएट चॉइस आपका कौन सा होगा जिसमें वो सिमिलर स्ट्रक्चर इस्तेमाल, ये आपको एमसीक्यूज टाइप सेंटेंसेस में आएगा कि आगे उसके जो है वो एडवर्ब चेंज करके दे दे, तो इस तरह से आपको वो आएगा। जी, His motivation was low. जी, क्या होगा, his motivation was low. was low या lacked motivation, Lack motivation. क्या बोला, Completed. किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, completed is lab process in a careless and क्या होगा, lacked motivation होगा, क्योंकि ये completed को कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये तो मैंने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे इजी हो गया, अब ये ध्यान में रखना है, ये स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ बिट डिफिकल्ट, तो completed is और उसके साथ lacked होगा, ये नहीं होगा। अब ये आपका वर्ब है और ये आपका क्या होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। जी, But also in the streets. इन द स्ट्रीट्स होगा, नॉट ओनली के बाद जो स्ट्रक्चर है वही आपने बाद में इस्तेमाल करना। शाबाश। Pakistan. Through and through. एंड थ्रू टीसीएस होगा, देखिए बोथ के बाद थ्रू एंड थ्रू टीसीएस होगा, ठीक है जी। अगर थ्रू के बाद बोथ लगता
तो फिर हमने सही था जी। follows, But also likes to follow a car. लाइक्स टू फॉलो follow a car. नॉट ओनली के बाद लाइक टू प्ले है बट आल्सो के बाद लाइक्स टू फॉलो अ कार होगा जी। In playing. जी आइदर इन गॉसिपिंग और इन प्लेइंग जी। the problems, my situation, क्या होगा? Ellie neither understand the situation Not nor understand problem. my Problem. Not problem. understands. Not understands my problem. Sorry. Come on. or practice, Hard नहीं आएगा. अब बाय बाय नहीं आएगा. बाय कहाँ पे आ गया? बाय बाहर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है आइदर बाय समझ लें, ये आइदर से पहले आइदर के अंदर दोनों को ये मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो ये डिलीजेंस के साथ भी बाय है और प्रैक्टिस के साथ भी बाय है, तो अगला बाय लगाने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया जी। cautiously, कॉशियसली Yet होगा विद cautiously. कॉशन, ठीक है। येट कॉशियसली होगा। कम ऑन। sitting in the trees, Birds are flying in the air or sitting in the tree जी। With नहीं आएगा. क्या आएगा? challenges, जी नॉट ओनली डिफिकल्टी बट आल्सो चैलेंजेस आ जाएगा, क्योंकि गिव इन पहले आ चुका है। तो इसका मतलब है ये नॉट ओनली से पहले इन लगा है, तो ये डिफिकल्टी के साथ भी इन है और ये चैलेंजेस के साथ भी इन है। कॉमन आ गया ना, मैंने बताया कि वो पैरेंथेसिस वाला सिंपल फार्मूला समझ लेना है कि ये कॉमन ले लिए हम, ठीक है जी। जी back to mega, टू नहीं आएगा, जो पहले स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हम आगे इस्तेमाल करेंगे। शाबाश। then giving, To give. जी To क्या give. होगा? देन टू To गिव give. होगा, टू ग्रैब एंड टू गिव। To give. कम ऑन। Giving their funds. नहीं ये Prepares not. Criticize Prepared. offensive big day favor certain teams। क्या होगा? प्रिपेयर नॉन स्टैंडर्ड Prepared. मैचेस। प्रिपेयर्स आ जाएगा Prepares. क्योंकि कोऑर्डिनेट किसके साथ कर रहा है? फेवर्स के साथ। तो Favors. प्रिपेयर्स एंड क्या होगा? शाबाश। डजंट गिव देयर फंड्स। Their funds. To follow the rules and ensure discipline. ensure discipline, The administration of the tournament would make the players follow the rules and ensure discipline। क्योंकि दोनों किसके साथ हैं? मेक के साथ है। जब मेक लगा दें तो हम उसके बाद बेर इन्फिनिटिव इस्तेमाल करते हैं और एंड के बाद भी बेर इन्फिनिटिव। शाबाश। Affects humans, glaciers, and its हाँ दा नहीं आएगा जी क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के पीछे भी दा नहीं है। affects वो humans. तो हमने देखेंगे कि वो नाउन के साथ लगता है, हो सकता है रिवर्स हो तो रिवर के साथ तो लगाएंगे जी। एंड नहीं आएगा जी अब यहाँ पे जब एंड लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है? ह्यूमन और ग्लेशियर के साथ। तो ह्यूमन नाउन है, ग्लेशियर नाउन है, तो इज हॉरिबल जो है ना वो क्या है? ये क्लॉज है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते इसके साथ। तो ऐसी सूरत में हमने दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, या तो ऐसा नाउन लगाएंगे क्या होगा जो क्या होगा उसके मीनिंग में हो, या फिर हम अलहदा से सेंटेंस बनाएंगे एंड इट इज हॉरिबल। And it is ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पर अलहदा से सेंटेंस जो है ना वो बना होगा, क्योंकि इज एंड इज हॉरिबल जो है वो ए ह्यूमन और ग्लेशियर को कोऑर्डिनेट कर रहा है, जो कि गलत है। ऐसी कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकती जी। सद्दा नहीं आएगा इसके साथ ग्लेशियर्स के साथ। वो तो आएगा जी। उसके बाद सर दोबारा कर दिएगा इस सेंटेंस को। ये मैंने बताया कि यहाँ पे इफेक्ट्स किसको है? ह्यूमन बीइंग्स को और ग्लेशियर्स को। एंड ये इसका मतलब एंड के बाद भी वो क्या होना चाहिए? इफेक्ट का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जहां पे जैसे इफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ग्लेशियर है,
और यहाँ पे भी वो नाउन होना चाहिए जिस पे जो इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे चूंकि एक क्लॉज आ गई तो ये कोऑर्डिनेट नहीं करता इस पूरे सिनेरियो में। फिर उसका तरीकेकार ये होता है कि अब इसको कोऑर्डिनेट करवा लें इसके साथ, यानी मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब के साथ कोऑर्डिनेट करवाएंगे तो फिर क्या बनेगा, एंड इट इज वेरी हॉरिबल। ठीक है, तो इट इज के साथ लगाने से क्या हो जाएगा, फिर ये ग्लोबल वार्मिंग को इंडिकेट करेगा, इफेक्ट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई कि नहीं आई? Yes. यस ओके, नेक्स्ट वाला। And Didn't Robbers take. searched the houses, but they didn't take all the belongings. क्या होगा and आएगा इधर, but डियर नहीं आएगा। जी? They नहीं आएगा। ये नहीं आएगा। क्या आएगा? Didn't take. Didn't take आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड है, पहले ही robbers है। शाबाश, नेक्स्ट वाला। Farm. जी क्या होगा? Farmers grew every type of vegetables. क्या And होगा?